या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए नवरात्रि के त्योहार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे श्रद्धा भाव से माँ के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में जो पूरे श्रद्धा भाव से माँ के 9 रूपों की पूजा आराधना करता है उसे चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 को हुई है और नवरात्र के 5वें दिन यानी शनिवार 13 अप्रैल को देवी स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के 5वें दिन यह अधिष्ठात्री देवी हैं, देवी स्कंद माता, क्योंकि ये स्कंद या कार्तिकेय की माता हैं। इनकी मूर्ति में भगवान स्कंद कार्तिकेय इनकी गोद में विराजमान है। इस दिन योगी का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित होने पर समस्त लौकिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। देवी स्कंद माता में अपना ध्यान पूरा केंद्रित कर सकता है। वह निरंतर उपासना में ही डूबा रहता है। स्कंद या कार्तिकेय कुमार अनेक नामों से भी जाने जाते हैं। इनका वाहन मोर है। जब देवासुर संग्राम हुआ था तब ये देवता के सेनापति थे। स्कंद माता के दाहिने हाथ में निचली भुजा में कमल का फूल है। बाएं हाथ में वर मुद्रा धारण कर रखी है और ये शुभ वर्ण की है। इनका प्रार्थना मंत्र है सिंहासन नित्य पद्माशित कत दयाल शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। ओम देवी स्कंद माताए नमः। माता सब भक्तों की इच्छा पूर्ण करती है। उनकी भक्ति से हम लोग में सुखों का अनुभव करते हैं। इनकी भक्ति से सारे दरवाजे खुल जाते हैं और इनके पूजन के साथ कार्तिकेय का भी पूजन किया जाता है। सौर मंडल की देवी होने के कारण वे संपूर्ण तेज से युक्त हैं। विशुद्ध मन की उनकी आराधना अत्यंत लाभदायक है। देवी पुराण के अनुसार आज के दिन 5 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। स्त्रियां इस दिन हरा या पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। माता दुर्गा के 5वें स्वरूप को यह नाम भगवान कार्तिकेय से मिला है और इस रूप में माता के ममतामय स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। संतान की कामना करने वालों को माँ के इस स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। 5वें दिन माँ स्कंद माता के रूप की पूजा कैसे करनी चाहिए और इन्हें किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। माँ स्कंद माता का रूप। माँ स्कंद माता स्वरूप में माता 4 भुजाधारी हैं और दाई ओर की ऊपरी भुजा में कार्तिकेय को गोद में लिया है। निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण करती हैं। बाई ओर की ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में है और निचली भुजा में सफेद रंग का कमल धारण किए हैं। माता की सवारी सिंह है और कमल पर विराजने के कारण पदासना कहते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा के लिए प्रातः स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण कर पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए लाल पुष्प लेकर माता का स्मरण करें। देवी को गंध, अक्षत, धूप, फूल, फल, बताशा, पान, लौंग, इलायची अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। माता को उनके प्रिय केले से भोग लगाएं। माता की आरती करें और शंख बजाएं। माता को लाल रंग की चूनर और सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें। माँ स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व है। माँ स्कंद माता पूजा के लिए इस मंत्र का जाप जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाया जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी, यही प्रकृति का नियम है। इस पर तारकासुर ने भगवान शिव जी के पुत्र के हाथों मृत्यु का वरदान मांग लिया, क्योंकि तारकासुर को लगता था शिव को सन्यासी है, वो कभी विवाह नहीं करेंगे, ऐसे में उनका विवाह भी नहीं होगा
और उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ये वरदान दे दिया। वरदान मिल जाने के बाद तारकासुर ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। सभी देवता राक्षस से परेशान होकर शिव जी के पास पहुंचे। फिर शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया, जिसके बाद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी ने बड़ा होने पर राक्षस तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय जी को स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी दुर्गा को स्कंद माता भी कहा जाने लगा। ये थी कथा माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझसे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तू ही खंडा हाथ उठावे। दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस बुझाने आई। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सरितां नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणाध्वजा, मंगलम कुंडलीकाक्षा, मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। बोलो अम्बे मात की जय। उम्मीद करती हूँ आज स्कंद माता से जुड़ी हुई जानकारी, कथा, आरती आपको अच्छी लगे और ये आपको पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी।